नमस्कार साथियों। ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम हिंदी के नाटक से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय न देते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भरत मुनि ने नाटक के कितने तत्व माने हैं? ऑप्शन है 4, 6, 3, 5। तो भरत मुनि ने कितने तत्व माने हैं नाटक के, अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भरत मुनि ने नाटक के कितने तत्व माने हैं? 3 तत्व माने हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भरत मुनि एवं संस्कृत आचार्यों के अनुसार नाटक के कितने तत्व हैं, तो क्या बताओगे? 3 तत्व बताएंगे। और वो 3 कौन कौन से हैं? अगर 3 तत्व पूछे जाए तो पहला है वस्तु, दूसरा है नेता, आप सुन लेना, सुन करके ध्यान रखना, और तीसरा है नेता। तो कौन कौन से हैं ऊपर लिखता हूं, वस्तु, नेता और तीसरा है रस। तो भरत मुनि और संस्कृत आचार्यों ने क्या बताया है? रस के कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं, वस्तु, नेता और रस। तो अगर भरत मुनि से पूछा जाए कि नाटक के कितने तत्व बताए, तो 3 तत्व बताए। और अगर भरत मुनि एवं संस्कृत आचार्य के अनुसार पूछा जाए तो नाटक के कितने तत्व हैं? 3 ही तत्व बताओगे। और कौन कौन से बताओगे? वस्तु, नेता और तीसरा है रस। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हिंदी आचार्यों के अनुसार रस के कितने तत्व हैं, तो हिंदी आचार्यों के अनुसार पूछा जाए तो क्या बताओगे? 4 तत्व बताओगे। और वो 4 कौन से हैं? 3 तो याद रखना, वस्तु, नेता और रस। और चौथा इसमें क्या जोड़ दोगे? अभिनय। तो चौथा इसमें अभिनय जोड़ने से क्या हो जाएगा? 4 रस हो जाएंगे। और किसके अनुसार? हिंदी आचार्यों के अनुसार रस के 4 तत्व बताएंगे। तो इस तरह एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। शील या व्यवहार के आधार पर नाटक में नायक के कितने भेद माने गए हैं? तो पूछा गया है, शील एवं व्यवहार के आधार पर नाटक में नायक के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो बताइए, शील या व्यवहार के आधार पर नाटक में नायक के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4। और 4 कौन कौन से हैं? नायक के भेद वो भी ध्यान रखना, अगर पूछा जाए नाटक में नायक के 4 भेद कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं? अगर 4 भेद दिया जाए, 3 में 3 दिए जाए और 1 ना दिया जाए, एक अलग सा दिया जाए, और पूछा जाए कौन सा भेद नहीं है, तो चारों याद रहेंगे तो आप चारों क्वेश्चनों को, विकल्प को देख करके अपना राइट ऑप्शन दे सकते हैं। तो पहला है श्रृंगार रस की दृष्टि से, क्या है? श्रृंगार रस की दृष्टि से। दूसरा है शील या व्यवहार के आधार पर। और तीसरा है धर्म के आधार पर। और चौथा है कार्य के आधार पर। तो ये 4 क्या हैं? नायक के भेद हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नाटक में परकीय नायिका के कितने भेद माने गए हैं? तो नाटक में परकीय नायिका के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो नाटक में परकीय नायिका के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो कितने भेद माने गए हैं? परकीय नायिका के कितने भेद माने गए हैं? 2। अब 2 पूछा जाए तो कौन कौन से है? उडा और अनुडा। कौन कौन से हैं? उडा और दूसरा क्या है? अनुडा। तो ये 2 भेद क्या हैं? परकीय नायिका के 2 भेद माने गए हैं। तो नाटक में परकीय नायिका के कितने भेद माने गए हैं? 2, उडा और अनुडा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाट्यवृत्ति नहीं है। तो कौन सी नाट्यवृत्ति नहीं है? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और क्या पूछा गया है वो देखना। निम्नलिखित में से नाट्यवृत्ति नहीं है, तो हाँ समझ करके भारती, आर्यभट्टी, सातवती, इन पे टिक मत मारना, इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो नाट्यवृत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन है भारती, कोमला, आर्यभट्टी और सातवती। तो इन चारों विकल्प में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोमला। तो कोमला क्या है? नाट्यवृत्ति नहीं है।
तो भरत मुनि ने वृत्तियों को नाटक की मात्राएं कहा है। क्या कहा है? भरत मुनि ने नाटक की मात्राएं कहा है। काव्य वृत्तियां कितनी होती है? अगर पूछा जाए काव्य वृत्तियां कितनी होती तो क्या बताओगे? 3। कोमला, पुरुषा और उपनागरिका। तो कोमला क्या है? पूछा जाए कोमला क्या है तो क्या है? ये काव्य वृत्तियां है। ये क्या है? कोमला काव्य वृत्तियां। और भारती, आर्भटी और सात्वती, ये तीनों क्या है? नाट्य वृत्ति। तो ये तीनों है नाट्य वृत्ति और कोमला है काव्य वृत्ति। तो काव्य वृत्तियां पूछा जाए तो कितने हैं? ये होते हैं 3। कौन कौन से? एक होता है कोमला, दूसरा है पुरुषा और तीसरा क्या है? उपनागरिका। उपनागरिका। तो ये 3 क्या है? काव्य वृत्तियां। और नाट्य वृत्तियां कितनी होती है? 4 होती है। 4 में कौन कौन सी? भारती, आर्भटी और सात्वती। और चौथा कौन सा है? कौशिकी। चौथा है कौशिकी। और भारती अगर पूछा जाए किस वेद से लिया गया है तो भारती है ऋग्वेद से। किससे है? दोबारा लिखता हूं, भारती किससे है? ऋग्वेद से। और आर्भटी पूछी जाए तो आर्भटी किससे है? अर्थववेद से। और सात्वती किससे है? सात्वती पूछा जाए तो ये है यजुर्वेद से। और चौथा कौन सा है? कौशिकी। कौशिकी किससे है? सामवेद से। तो इस तरह सारे विकल्प को ध्यान रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में अर्थोपक्षेप के कितने भेद माने गए हैं? 5, 3, 6, 5। 5 डबल हो गया है, चलो कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है? नाटक में अर्थोपक्षेपक के कितने भेद माने गए हैं? तो यहां पर 5 की जगह 4 कर दो। तो नाटक में अर्थोपक्षेपक के कितने भेद माने गए हैं? 5, 3, 6, 4। तो कितने माने गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 भेद माने गए हैं। इसमें नाटक में। और नाटक की अगर परिभाषा पूछी जाए तो नाटक क्या है? नाटक के अर्थ अथवा सूच्य वस्तुओं की सूचना देने वाले पात्र को क्या कहते हैं? अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक के बारे में पूछा जाए तो क्या है? नाटक के अर्थ अथवा सूच्य वस्तुओं की सूचना देने वाले पात्र को क्या कहते हैं? अर्थोपक्षेपक कहते हैं। और नाटक के कितने भेद हैं? तो कितने हैं नाटक के भेद अगर पूछा जाए तो ये हैं 4 भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद। तो 4 भेद अगर पूछा जाए अर्थोपक्षेपक, सॉरी नाटक के, हाँ अर्थोपक्षेपक, नाटक के अर्थोपक्षेपक के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। और कौन कौन से हैं? विसंभक, और दूसरा है प्रवेशक, और तीसरा है चूलिका, और चौथा है आकाश्य, और 5वां क्या है? अंका अवतार। ये साफ लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए सुन करके ध्यान रखना कि नाटक के कितने भेद हैं? 5। नाटक में अर्थोपक्षेपक के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और कौन कौन से हैं? विस्कंभक और प्रवेशक, चूलिका, अंकस्य और अंका अवतार, ये 5 भेद होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक के कितने भेद माने गए हैं? तो पूछा गया है रूपक के कितने भेद माने गए हैं? 12, 11, 13, 10। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो रूपक के कितने भेद माने गए हैं? 10। और 10 कौन कौन से हैं? पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा है प्रश्न, 5वां है बिंब, 6वां है व्यायोग, 7वां है समुकार, 8वां है वीरथा, 8वां है विधि है, और 9वां है अंक, और 10वां है यह मृग। ये 10 क्या है? रूपक के भेद माने गए हैं। तो लिखने में प्रॉब्लम आ रही, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरूपक के कितने भेद माने गए हैं? तो उपरूपक के कितने भेद माने गए हैं? 17, 16, 18, 19। तो उपरूपक के कितने भेद माने गए हैं? तो ये हैं 18। तो अगर 18 क्या पूछे गए हैं? उपरूपक के भेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का
परिवर्तन नाटकों से हुआ कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन पूछा गया है किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। पूछा भी जा सकता है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है? ऑप्शन है नहुस, आनंद, गोरक्ष विजय, गई सुकुमार, रास। तो नौवां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद क्या होना चाहिए? रघुनंदन होना चाहिए, आनंद रघुनंदन। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आनंद रघुनंदन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन है। और अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि आनंद रघुनंदन किसका नाटक है, तो क्या बताओगे? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो ध्यान रखना कि आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? तो यह है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो यह है विश्वनाथ सिंह का। और अगर नाटक से ही क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार प्रथम नाटक कौन सा है? तो ये कौन सा है? गई सुकुमार रास। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार। और रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कौन सा प्रथम नाटक है मौलिक नाटक? तो वो है आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम नाटक कौन सा है? तो वह है गोरक्ष विजय। तो गोरक्ष विजय पूछा जाए प्रथम नाटक किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ये क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना, तो वो है नहुस को। नहुस किसका नाटक है? यह है गोपाल चंद गिरधर दास। और ये कौन थे? भारतेंदु के पिता। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है करुणालई, रणधीर प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा, जानकी मंगल। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है इस कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये क्या है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। और अगर इसका सन पूछा जाए तो कब का है? कब का है रणधीर प्रेम मोहिनी? 1900 कब का है? 1978 का। और किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास का ये नाटक है। और करुणालई पूछा जाए तो ये क्या है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। क्या है ये? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य। कब लिखा गया? 1913 में। तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालई। और किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और भारत दुर्दशा क्या है? हिंदी का प्रथम राजनैतिक नाटक है। तो हिंदी का प्रथम राजनैतिक नाटक पूछा जाए तो कौन सा है? भारत दुर्दशा। किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। और सन पूछा जाए तो कब का है? 1880 ईस्वी। और जानकी मंगल ये कब का नाटक है? इसका सन क्या है? 1868 ईस्वी। तो कब का है? 1868 ईस्वी का ये नाटक है जानकी मंगल। और ये क्या है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। और किसके द्वारा लिखा गया? शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा ये नाटक लिखा गया है जानकी मंगल। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा जाए तो कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा जाए तो कौन सा है? राज्यश्री। क्या है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। और राज्यश्री किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो है जयशंकर प्रसाद द्वारा। और कब लिखा गया? इसका सन ध्यान रखना, ये 1915 का नाटक है राज्यश्री। क्या है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। और पूछा जाए हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक, तो हिंदी का अगर प्रथम प्रतीकात्मक नाटक पूछा जाए तो कामना है। और कामना किसका नाटक है? ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और कब लिखा गया कामना? अगर सन पूछा जाए तो 1927 का ये नाटक है कामना। और हिंदी का पूछा जाए कि हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जनक कौन है?
तो समस्यात्मक नाटकों का जनक पूछा जाए, और अगर पूछा जाए हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जनक कौन है, तो कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो समस्यात्मक नाटकों के जनक पूछा जाए तो क्या रखोगे आप ध्यान? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। ये समस्यात्मक नाटकों के जनक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक की शैली या भेद सम्मिलित नहीं है? तो इसमें शैली और भेद को बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है वैदिकी होना चाहिए कि वैदिकी हिंसा न भवति विस्मस्य विस्मोषधम भारत दुर्दशा नील देवी। तो कौन सा नाटक की शैली या भेद सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है सॉरी सी क्वेश्चन गलत हो रखा है, इसमें क्या नहीं दे रखा है? शैली नहीं दे रखी है, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो चलो बता देता हूं। वैदिकी हिंसा न हिंसा भवति, इसकी कौन सी शैली है? तो इसकी शैली याद रखना, ये प्रश्न शैली में लिखा गया नाटक है। और कब का है अगर पूछा जाए तो यह है तुम्हारा 1873 ईस्वी का। विस्मस्य विस्मोधम कब का है? ये 1876 ईस्वी का ये नाटक है। और किस शैली में लिखा गया है? तो यह है भाण। और भारत दुर्दशा आपको पता होगा कि 1880 का ये नाटक है, अव्यायोग शैली में लिखा गया नाटक है। और नील देवी क्या है? गीति रूपक नाटक है, और इसका रचना काल क्या है? 1881 ईस्वी। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता श्रवण, संयुक्ता स्वयंवर, धर्मा लाभ। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मा लाभ। और ये किसका नाटक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए तो किसका है? राधा कृष्ण दास का। किसका है? राधा कृष्ण दास का। और ये अगर सन पूछा जाए तो कब का है ये नाटक? 1885 ईस्वी में लिखा गया ये नाटक है। और ये तीनों ही रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता श्रवण, संयुक्ता स्वयंवर किसके नाटक हैं? लाला श्रीनिवास दास के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे 1886 ईस्वी प्रहसन के रचनाकार हैं। तो इसका प्रहसन भी इसमें दिया गया है कि बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे क्या है? प्रहसन नाटक है। और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, किशोरी लाल गोस्वामी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो किसका नाटक है बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे? तो किसका है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, राधा चरण गोस्वामी का ये नाटक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाअंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। तो पूछा गया है महाअंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विजयनंद त्रिपाठी, राधेश्याम, कथावाचक, बद्रीनाथ भट्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो किसका है ये? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनंद त्रिपाठी। तो महाअंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? विजयनंद त्रिपाठी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी। और इसका रचनाकाल क्या है? बताया था 1881 ईस्वी। और कैसा नाटक है? प्रहसन। कैसा नाटक है? प्रहसन। और महाअंधेर नगरी नाटक का अगर सन पूछा जाए तो इसका सन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह है 1893 ईस्वी का ये नाटक है महाअंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, भारतेंदु द्वारा रचित नील देवी 1881 ईस्वी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसने माना है? तो नील देवी को प्रथम दुखांत नाटक किसने माना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दशरथ ओझा, गिरीश रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरीश रस्तोगी। तो भारतेंदु द्वारा रचित नील देवी 1881 ईस्वी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक मानने वाले कौन है? गिरीश रस्तोगी। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी क्लास को शेयर करें। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना।
और ताकि आपको इससे भी आगे नाटक पे एक क्लास करा दी जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।